नमस्कार, मैं राजीव और आज आप लोग को क्लास सेवेंथ का चैप्टर 9 जो नया वाला में बुक में है उसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये सबसे बड़ा बात है कि अहम अपि विद्यालय गमिष्यामि, ये चैप्टर का नाम। हालांकि ये क्वेश्चन पूछने नहीं जा रहा है, फिर भी आप कुछ बच्चों के डिमांड के कारण मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप इसे गौर से सुनेंगे। एक में पड़ोसी और मौलिक अधिकार के बारे में इसकी चर्चा की गई है इसमें। तो आप देखेंगे, फड़विसेथनी प्रति गिरजे मम पुत्रे मातुल गृह प्रति अप्रस्थित कदाचित अन्यथाम कामापि महिला कार्यार्थे जानसी तरहि प्रेषक। मालिनी कहती है कि मेरा बेटा, अपने पड़ोसी से, कि मेरा बेटा मामा के यहाँ गया है, तो कोई काम वाला हो तो मेरे यहाँ भेजना। गिरजा कहती है, आम सखी अधः प्राते एव मम सहायिका स्वसुता कृते कार्यार्थे पुष्यति स्वप्राते तया सह वार्ता करिष्यामि। कहा, गिरजा कहती है कि हाँ, सुबह ही मेरी सहायिका मतलब मेरा काम करने वाली अपनी बेटी के काम के लिए पूछ रही थी। मैं कल सुबह उसको आपके यहाँ भेजूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले खड्वादने एवं मलिन्या गृह घटिका आगंत्रे कर्मी कर्म अपि सूचयति। मालिन्य द्वार घटयति पश्यति यत गिरजा सेविकाय दर्शना सह एका 8 वर्ष देशी बालिका तिष्ठति। अगले दिन 6 बजे ही उसकी मलिना जो थी वो घर का घंटी बजाती है, और जब वो बाहर निकलती है तो गिरजा जब बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके साथ यानी उसके नौकर के साथ एक लगभग 8 साल की बच्ची भी है। दर्शना महोदय भवती कार्यार्थे गिरजा महोदय पूछयति अस्त कृपया मम सुताया अवसर प्रदान अनुगृहित भवती। कहा कि महोदय, कार्य के लिए आप पूछ रही थी, कृपया मेरी बेटी को इस अवसर को प्रदान करे, यानी कार्य पर रख ले। माली, परंतु अल्पवयसा प्रतीक्षे, लेकिन यह तो बहुत छोटी मालूम पड़ती है। किम कार्य करिष्यास, क्या कहीं काम करती है या क्या काम करती है। अया तू अस्य अध्ययन क्रीड़ा से च काल, कहा कि इसका तो अभी खेलने और अध्ययन करने का समय है। ऐसा ऐसा गृह से संपूर्ण कार्य करोती, कहा कि यह घर का सारा काम कर लेती। सह परिवार से अधुना विदेशी प्रति एक परिवार के यहाँ यह काम करती थी, लेकिन वो परिवार आजकल विदेश चले गए हैं। कार्य अभावे अहम तस्य कार्य वानसी अस्म येन भाव तस्य दृश्ना कार्य परिचलतु अस्माकं दृश्य गृह संचालक च धनस्य व्यवस्था भवेत। कहा कि इसमें क्या कहा है कि एक आदमी था जो विदेश चला गया, उसके कार्य छूट जाने के कारण इसे आप लोग के जैसे काम करने से ही हम लोग का जैसा का घर चलता है और धन की व्यवस्था होती है। मालिनी, परम हेतु सर्वथा अनुचित किम न जानसी यत शिक्षा तु सर्वसा बालिका नाम सर्वेशु बालिका नाम च मौलिक अधिकारम। मालिनी कहती है, क्या तुम नहीं जानती हो कि ये बच्चे के शिक्षा का मौलिक अधिकार है, लड़के और लड़कियों के मौलिक अधिकार में है। दर्शनाय महोदय अस्मत् सादृश्य तु मौलिक अधिकार केवल स्व उदर पूर्ति सेवयति अस्ति। कहा कि महोदय, मेरा तो मौलिक अधिकार केवल अपना पेट भरना है और इसे काम पर रखना है। एतस्य व्यवस्था एव अहम सर्व अस्मिन् दिने 5 खड गृहिणा कार्य करोमि। कहा कि मैं इसी व्यवस्था के लिए मैं दिन भर में 5 से 6 घरों में काम करता हूँ। मम रुग्ना पति तू किंचित कार्य न करोति। कहा कि मेरा रोगी पति कोई भी काम नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवार से भरण पोषण कुर्व। इसलिए मैं और मेरी बेटी मिल करके ही परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महाधार्ते काले मूलभूत आवश्यकता ताने कृते धनम पर्याप्त न भवति। कहा कि इस महंगाई के काल में मूलभूत आवश्यकता के लिए हमें धन नहीं मिलता है। ताहि कथ्यम विद्याशुल्क कम गणभेशम पुस्तकानि क्रेतुम धनवानेस्यामि। कहा कि तो फिर कहाँ से मैं
विद्यालय शुल्क और वस्त्र के लिए, किताब के लिए धन लाऊंगा यानी पैसा लाऊंगा। अहो अज्ञान भवतः, मालिनी कहती है क्या तुम बेवकूफ़ हो कि न जानसी, क्या नहीं जानती ही। एतत् 2 सहस्त्र, यह 1900 तमे सर्वकारे सर्व बालका कृते शिक्षा मौलिकाधिकारं घोषणा कृता। वो कहती है क्या तुम अज्ञान हो, क्या तुम नहीं जानती हो कि 2009 से सभी बालक और बालिकाओं के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार में घोषणा कर दी गई है। यदा अनुसार 6 वर्षे आरंभ 4 वर्षे अपरांत सर्वे बाला समीपास्थानं सर्वकार्यं विद्यालयं प्राप्तं न केवलं निःशुल्क शिक्षा में प्राप्तन्तु अपितु निःशुल्क गणवेश पुस्तकानि पुस्तकयोत्पत्राणं मध्याह्न भोजन छात्रवृत्ति आदि सर्व में प्रभृति। फिर वो कहती है कि क्या तुम नहीं जानती हो कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे को सभी चीज़ों के लिए विद्यालय में निःशुल्क सभी चीज़ दिए जाते हैं, जैसे ड्रेस, पुस्तक, नोटबुक, चप्पल, जूता, मध्याह्न भोजन और ऊपर से छात्रवृत्ति भी उसे मिलती है। दर्शना अपने आश्चर्य, बड़े आश्चर्य करती है मालिनी। अम वस्तुतः एवं मैं, वास्तव में मैं नहीं जानती। दर्शना कृतार्थ प्रकट करती है। अनुवृत्ता महोदय एता बोधनाय, कहा कि यह बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। अहम अवध्या प्रवेश समीपे विद्यालय करिष्यामि, कहा कि मैं आज ही इसका एडमिशन पास के विद्यालय में कराऊंगा। दर्शनाय पुत्री उल्लासेन सह, कहा कि उसकी पुत्री बड़ी खुशी हो जाती है और कहती है अहम विद्यालयम गमिष्यामि, कहती है कि मैं भी विद्यालय जाऊंगा। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगा। और इस प्रकार से वह नाचने लगती है। तो ये आज के लिए इतना ही। इसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।